इंसान का चांद पर जाना, मरीख पर कदम रखना, गाड़ियों को हवा में उड़ाना शायद अब हमें इस कदर हैरान नहीं करता, क्योंकि ये तमाम कारनामे इंसान ने टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से सर अंजाम दिए। लेकिन दुनिया में कुछ कारनामे ऐसे भी हैं जिन्हें इंसान ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी और साइंसी मदद के सर अंजाम दिए हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई समुद्र में खो जाए और दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता हो जाए, कोसों दूर आपको पानी के अलावा कुछ दिखाई ना दे, यहाँ तक कि कई महीने गुजर जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में अगर आप मजबूत एहसास के मालिक होंगे और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने वाले हों तो शायद ही आपके बचने के इम्कानात हों, वरना ऐसी खौफनाक सूरत हाल में तो जिंदगी का इम्कान बहुत कम होगा और हर गुजरते दिन के साथ मौत यकीनी होती जाएगी। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो वसी और अरीज समुंदर में 1, 2 या 4 माह नहीं बल्कि पूरे 13 माह तक अपनी छोटी सी कश्ती में भटकता रहा और बचने में कामयाब रहा। मगर कैसे? नाजरीन, दुनिया में कुल 5 बहर हैं, जिनमें सबसे बड़ा बहरुल काहल है। इसका रकबा 165 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। मगर हैरान कुन बात यह है कि दुनिया का कुल खुश्क रकबा 148 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी बाकी के 4 बहर को छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ बहरुल काहल का रकबा हमारी दुनिया में मौजूद पहाड़ों, जंगलात, रेगिस्तानों और मैदानों से ज्यादा बड़ा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स बहरुल काहल जैसे इतने बड़े समुद्र में खो जाए तो इसको तलाश करना कैसा होगा? तकरीबन नामुमकिन। लेकिन इस नामुमकिन को जोस सल्वाडोर ने मुमकिन कर दिखाया और बहरुल काहल में 7 फीट की एक छोटी सी कश्ती में 438 दिन गुजार कर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा। ऐसी बात सुनने के बाद सबसे पहले जो सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर जोस 14 माह तक समुद्र में जिंदा कैसे रहा और वो समुद्र में गया किस लिए था। जोस मैक्सिको के एक गांव कोस्टा एजोर का रहायशी और पेशे से एक मछेरा था। 17 नवंबर 2012 को वो अपने एक साथी के हमरा समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हुआ। उनका समुद्र में 30 घंटे गुजारने का इरादा था, इसलिए उनकी कश्ती में जरूरत का कुछ सामान और एक दिन का खाना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अगले 14 माह उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। जोस और उसका साथी मैक्सिको के साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर गए और अपना काम शुरू कर दिया कि अचानक उन्हें समुद्री तूफान ने घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जाल समुद्र में ही छोड़ा और साहिल की जानिब चल पड़े। मुसलसल 6 घंटे कश्ती चलाने के बाद जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो उनकी कश्ती खराब हो गई। अभी वो इसी परेशानी में मुब्तला थे कि साहिल तक कैसे पहुंचा जाए कि तेज हवा ने उनकी कश्ती को वापस समुद्र की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। जोस ने साहिल पर मौजूद अपने साथियों को अपनी लोकेशन भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन इससे पहले कि उन्हें जवाब मौसूल होता उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। जब उनके साथियों ने पैगाम देखा तो फौरन एक रेस्क्यू प्रोग्राम समुद्र में भेजा, लेकिन जोस और उसके साथी का कुछ पता न चल सका। जोस और उसके साथी को अंदाजा हो गया था कि अब उनके जिंदा बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह खुद को जिंदा रखें। साथ लाया हुआ खाना भी खत्म हो चुका था। उन्होंने कश्ती के करीब मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। समुद्र का नमकियात वाला पानी मौत का सबब भी बन सकता है, इसलिए प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी स्टोर करते और इसे पीते थे। जब कई दिन तक बारिश न होती तो इन्हें मजबूरन मछलियों और कछुओं का खून पीना पड़ता था। समुद्री परिंदे इनकी कश्ती के इर्द गिर्द जमा होने लगे और वो इसको समुद्र में आराम की एक गैर मुतवक्का जगह तस्वुर करने लगे थे। जब जोस ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो इसका साथी खौफ के आलम में ये सब देख रहा था, क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह जोस ने इसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से इनको जिंदगी बचाने का कीमती सियार भी मिला। जोस सल्वाडोर और उसका साथी जिस जहनी अजियत से गुजर रहे थे इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी इस अजियत के आगे शिकस्त खा गया और 4 माह बाद इसने समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब जोस समुद्र के जिस हिस्से में मौजूद था उसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा समझा जाता है। जोस अपनी मायूसी के साथ लड़ने में मसरूफ था कि इसे दूर से गुजरता हुआ एक कार्गो जहाज नजर आया। जोस सल्वाडोर ने जहाज की जानिब हर तरह से इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में मौजूद किसी भी शख्स को जोस की छोटी सी कश्ती नजर न आ सकी। 11 माह में जोस अपनी कश्ती में 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। जोस की जिंदा रहने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी कि अचानक किस्मत इस पर मेहरबान हुई
और 30 जनवरी 2014 को समुद्र में 438 दिन गुजारने के बाद जोस को कुछ पहाड़ियां नजर आई और उसे लगा कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है, जिसके बाद इसने पानी में छलांग लगाई और पहाड़ियों की जानिब तेजी से तैरा, जिसके बारे में बाद में इल्म हुआ कि वो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा थी। जोस ने मजीद बताया कि वो पहले जमीन तक पहुंचा और उसकी कश्ती बाद में। जोस समुद्री रेत को महसूस कर रहा था और इतना खुश था कि रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। जब माहीगीर जोस को होश आया तो इसने साहिल के करीब मौजूद बस्ती के लोगों से राब्ता किया। इस बस्ती में कोई भी स्पेनिश जुबान नहीं जानता था, तो हाथों के इशारों से एक दूसरे से बात की। जोस को पानी दिया गया, जिसको पीकर इसकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा होने पर बस्ती के रिहायशियों ने मेयर के दफ्तर से राब्ता किया और इसे एक बड़ी शिपिंग बोट पर बिठाकर मार्शल आइलैंड्स के सबसे बड़े अस्पताल तक पहुंचाया। फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों के साथ जोस कश्ती से बाहर निकला तो इसका सामना कैमरा और मीडिया के सहाफियों से हुआ। जोस ने खुद को ऐसा कैदी करार दिया जो रज़ाकाराना तौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक कैद में रहा और इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रवैये का मुजाहरा करे। नाजरीन, इस हैरान कुन सफर की दास्तान और जोस की तस्वीर दुनिया भर में तेजी से फैल गई और वापस पहुंचते ही जोस ने डेज 438 के नाम से एक किताब लिखी। हत्ता कि इस पर अपने साथी को कत्ल करके खा लेने का इल्जाम भी लगा और इसे मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।